हेलो एवरीवन भी कैसे हैं आप? तो बढ़िया ही होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपकी प्रिपरेशन टॉप लेवल पे चल रही होगी, राइट? तो ये आप एक दिन एडवांस का सेक्शन देखते हैं और एक दिन आप अर्थमेटिक का सेक्शन देखते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन है जिसका आपको बहुत बड़ा फायदा होगा जब आप पेपर देने जाएंगे। तो देखते हैं इन क्वेश्चंस को, इनकी बात करेंगे, ठीक है ना? अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो बिल्कुल आप ऐड हो सकते हैं, ठीक है ना? और लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, चीज़ों को अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। एक एक क्वेश्चन में क्या क्या बात है उसको जानने की कोशिश रहेगी, और सारे टाइप के क्वेश्चंस किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं वो सब बातें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं, बात को समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है आज का, देखो इसे गौर से और इसे समझो, ठीक है ना? एयर बी इन्वेस्टेड 60,000 90,000 रेस्पेक्टिवली किसी बिजनेस में। आफ्टर 1 ईयर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड करा जाता है इंक्लूडिंग सिंपल इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन द कैपिटल। टोटल प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इज 25,000। तो आपको बताना है ए का शेयर क्या है। देखो सबसे पहले समझो कि ए ने लगाए 60,000 रुपये और जो बी ने पैसे लगाए वो लगाए 90,000 रुपये। एक बात और है कि इसमें जो बात लिखी हुई है कि इंक्लूडिंग सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम, है ना? इस बात को समझेंगे तो बेसिकली इस पे 10% का सिंपल इंटरेस्ट भी लगता है आफ्टर 1 ईयर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, तो टाइम सेम ही है। तो इस पे 10% अगर आप लगाएंगे तो 10% इसका होता है आपका 6,000 रुपये, और इसका भी 10% क्या होता है 9,000 रुपीज। तो 60,000 प्लस 6,000 66,000, और ये आपका हो गया 99,000। 3 जीरो से 3 जीरो कट कर लेंगे, 11 से 6, 11 से 9, 3 से कट कर लीजिए। तो रेशो जो आ गया वो 2:3 का आ गया। ये प्रॉफिट रेशो आ गया, आ गया। बस इसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको इस पैसे में। तो आपके पास से 5 यूनिट की वैल्यू 25,000 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 5,000 आ गई। तो आपको ए का शेयर निकालना है, तो कितना शेयर आ गया बताइए? 10,000, है ना? 10,000 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात? तो इसमें जो ये एसआई वाली बात थी कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब सिंपल इंटरेस्ट इंक्लूडिंग सिंपल इंटरेस्ट किया जाता है, उसका मतलब ये था, ठीक है? चलें आगे चलें, तो समझिए इस बात को। इसको देखो आप कैसे करेंगे। काफ़ी बढ़िया सवाल है ये, जो आपको समझने हैं, और ये रिपीटेड क्वेश्चन होंगे पेपर में, जो आपको जानने भी हैं और जो आपको समझने भी हैं, ठीक है? देखो 3 नंबर है, और दैट व्हेन द एवरेज ऑफ एनी टू ऑफ नम इज एडेड टू द थर्ड नंबर द रिजल्ट ऑब्टेन दिस। तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ द ओरिजिनल 3 नंबर? ठीक है, सबसे पहले एक बात को समझो आप। तो आपने अगर नंबर मान लिए एक्स वाई जी, है ना? तो अगर मैंने नंबर मान लिए एक्स वाई और जी, तो ये जो बात बोल रहा है कि दो का एवरेज को अगर तीसरे में जोड़ा जाता है, तो अगर मैं पहले दो एक्स और वाई उठा लेता हूँ, एक्स और वाई का जो एवरेज होगा वो ये होगा, उसको मैं तीसरे में जोड़ता हूँ, पहले केस में मुझे 180 मिलता है। ऐसे ही अगर मैं वाई और जेड को उठा लेता हूँ और उसको अगर एक्स में जोड़ता हूँ तो मेरे को मिलता है 168। ऐसे ही मैं जेड और एक्स को उठा लेता हूँ और वाई को जोड़ता हूँ तो मुझे मिलता है 150। ये 3 इक्वेशन आपके पास बन गई। अभी अगर 3 इक्वेशन आपके पास बन जाती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो आपका पहला काम होगा इनको ऐड करना। पहला काम क्या होगा? इनको ऐड करना। जब आप ऐड करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। जब आप ऐड करेंगे तो इसमें 2 बार एक्स आएगा इन तीनों को जोड़ने पर, 2 बार वाई आएगा, 2 बार जेड। तो ऊपर आ गया 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और नीचे भी 2 ही है, और इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना? राइट में आप इनका सम कर सकते हैं। तो 180 और इनको जोड़ लेते हैं, तो ये आपका हो गया 8। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 8 × 4 = 14 और 5 × 19 498, ठीक है ना? अब अगर आप ध्यान दें तो 2 से 2 कट जाएगा, इन दोनों का जो सम है 2 आ जाएगा, 2 से आप इसे काट लीजिए, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 249 आ गया। 249 ही आएगा, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 8 आ गया, 6 और 5 11, और 8 19, 3 और 1 4, ठीक है? और 2 से करेंगे, ठीक है? ओके, अब आपको इनका क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकलता है? 3 नंबर है तो एवरेज कैसे निकलेगा? तीनों का सम
डिवाइडेड बाई 3, ऐसे कर लेंगे भाई, है ना। तो आपका 249 को आपको 3 से डिवाइड करना है। 83 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई बात? कर पाएंगे? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको समझेंगे। पढ़ो पहले क्वेश्चन को। पढ़ो और बताओ कैसे करोगे, क्या आइडिया है? A school organized a field trip for 100 students and 10 chaperones. Each student was given a snack pack containing item equal to 15% of the total number of students, or each chaperone received a snack pack with item equal to 25% of the total number of students. How many snack items were distributed in total? ठीक है, तो ध्यान से देखो इसको कैसे करेंगे भाई। 100 तो स्टूडेंट थे और 10 आपके चैपरन थे, राइट। अब बात को समझते हैं। ईच स्टूडेंट को जो स्नैक मिलते हैं वो 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिलते हैं। तो हर स्टूडेंट को इनका 15% आपके क्या मिलते हैं, चिप्स मिलते हैं, चिप्स की स्नैक पैक। तो हर एक बच्चे को 15 मिलते होंगे, फिर तो हर एक बच्चे को मिलते हैं, ठीक है ना। और चैपरन को मिलते हैं 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इनको मिलते हैं 25 हर एक को। अब टोटल बताने हैं आपको, तो 100 बच्चों को प्रत्येक को 15 मिलेंगे तो 1500 बच्चों को मिल जाएंगे, और 10 को तो मिलेंगे तो 250 मिल जाएंगे। तो टोटल जो स्नैक पैक होंगे वो कितने होंगे, 1750। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सिस्टम क्रिएट करना है आपको, सीधे सीधे बात समझ में आएगी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको ट्राई करते हैं, पढ़ो। $10,000 पर 10% सालाना की दर से 2 साल 6 महीने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे CI क्या होगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले प्रिंसिपल कितना है बताओ, 10,000। रेट कितना है, 10%। और जो टाइम है वो है 2 साल 6 महीने, या 2.5 ईयर भी लिख सकते हैं। ओके क्लियर। 10% का मतलब 1/10 होता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि भाई 2 साल में तो क्या रहा, 2 साल में तो 10 से 11, और 10 से 11 ही गई होगी वैल गाड़ी। लेकिन ये जो आधा साल है इसमें रेट भी तो आधा हो जाएगा। देखो पहले साल 10%, दूसरे साल भी 10%, लेकिन तीसरे साल पूरा नहीं है, आधा है, तो रेट भी आधा हो जाएगा। 5% का मतलब होता है 1/20। तो यहाँ 20 से गाड़ी कितनी गई होगी, 21 गई होगी, राइट। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। आप इसका सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। लेफ्ट की मल्टीप्लाई लेफ्ट में करेंगे। दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द CI, राइट। प्रिंसिपल मिला था, रेट मिला था, टाइम मिला था, लेकिन टाइम था 2.5। तो 2 साल तो पूरा पूरा रेट चलेगा, बाकी का आप देख रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आएगा 2000, और इधर करेंगे ये 121 आ गया। 121 में 21 की गुणा करनी है आपको। तो ये आपका आ गया 121, तो ये आ गया 2541। तो देखा जाए तो दिस इज प्रिंसिपल, हमेशा ही प्रिंसिपल होगा, और ये आपका अमाउंट होगा, माना हुआ। अब यहाँ से अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो जो CI की वैल्यू आएगी वो आएगी 541। अब ये माना हुआ प्रिंसिपल है और इसकी रियल वैल्यू है 10,000। 2000 बराबर है 10,000 के, तो 1 की वैल्यू आ गई 5, 5 की मल्टीप्लाई आप इसमें कर दीजिए, हो जाएगा 2705। आपका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 2705 रुपये। क्लियर। तो इसको इस तरीके से करना है। और भी तरीके हैं, आप परसेंटेज को कंबाइन कर लो, बट वही वाली बात कि आपको देखो, अगर आपको तरीका कोई भी आता हो, सारा खेल ये होता है कि आप उस तरीके को अपने हिसाब से अप्लाई कर सको कि नहीं पेपर में, आप पजल ना हो। क्योंकि आपका जो मेन मोटिव होता है ना, वो क्वेश्चन को देखो, अगर आप 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए ले रहे हो तो कोई कोई दिक्कत का विषय है ही नहीं, है ना। उसमें कोई दिक्कत का विषय नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको जरूर मिलेंगे पेपर में, 10-12 क्वेश्चन जो जो डेफिनेटली 1 मिनट वाले होते ही नहीं है, जो 10 सेकेंड, 5, कभी कभी 15 सेकेंड, 20 सेकेंड के ही होते हैं। तो समय, आपको समय की कोई दिक्कत होती नहीं है अगर आपकी प्रैक्टिसिंग अच्छी है तो, है ना। तो उसमें दिक्कत का विषय नहीं है। ओके,
चलो इसकी बात करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ो। बताइए कैसे करें। कोई आइडिया? हाँ जी, ये सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट 12% पर एनम, तो रेट मिल गया आपको। कंपाउंडेड एनुअली अमाउंट्स टू दिस इन 2 ईयर, ठीक है। अमाउंट मिल गया आपको 3136 और टाइम मिल गया 2 साल का। सीआई पे बात चल रही है, तो 140% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल निकालना है बेसिकली यहाँ पे, उसका 140% निकलेगा। अब अगर आप ध्यान दें तो 12% का रेट, 12% को आप लिख क्या सकते हो, 12/100 इस तरीके से लिख सकते हो, 3/25। तो आप 25 से 28 गए हो गए एक साल, और अगले साल भी 25 से कहाँ गए हो गए, 28। 25 का स्क्वायर आप जानते हैं 625 होता है। 28 का स्क्वायर क्या होता है आप कर सकते हैं। 27 का 729, 864, नहीं, 784 आ गया। ओके, अब अगर आप फोकस करें यहां से, अब आपको समझनी है बात को, ठीक है। ये प्रिंसिपल हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया। इसी अमाउंट की वैल्यू आपको 3136 दे रखी है। ये आपका 4 बार कट जाएगा पूरा पूरा, तो 1 की वैल्यू 4 आ गई। 4 की मल्टीप्लाई अगर आप इसमें कर दें 625 में, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 2500, और 2500 का आपको 140% निकालना है। 2500 का 140% आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, कर लेंगे। 25 चौक 100, 25 और 10, 3500 आ रहा होगा। 3500, 3800, 25 चौक 100 और 25 चार 24 और 25 चौक 100, 25 से क्या होगा, क्या दिक्कत होगी कि पूछ क्या रहा है, व्हाट द 140% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड, तो 140 कर लेंगे। तो अच्छा एक जीरो भी तो ठीक है, 25 चौक 100 हो गए, 10 हो गए, 25 और 10 कितने होते हैं, 35। सही तो है यार, 3500 आना चाहिए, क्या दिक्कत है। 140% बिल्कुल। भाई 25 और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे ना आप, तो 25, हाँ 3500 आना चाहिए, तो 3500 इसका आंसर होगा भाई। एक बार टेप बताना मुझे, 3800 दे रखा है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, एक बार बताना मुझे, ठीक है ना, क्लियर कमेंट करके। 3500 विल बी द राइट आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको देखो भाई कैसे करेंगे, इसको ट्राई करके देखो। वन टाइप ऑफ पल्स, किसी तरह की दाल 20% के मुनाफे पर 72 रुपए में किलो में भाव से बेची जाती है। तो 20% का प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है 20% का, और आपका जो एसपी है वो कितना है, 72 रुपये एसपी है, ठीक है। दूसरी जो है उस पर प्रॉफिट है 25% का, और उसका जो एसपी है वो है 60 रुपये। ओके, यहाँ तक हो गया। अगर इन दोनों किस्मों को 2:1 के रेशो में मिलाया जाए, तो सबसे पहले यहाँ से सीपी निकाल लें। भाई आपको प्रॉफिट मिल गया और आपको एसपी मिल गया, तो 20% का मतलब 1/5 होता है। सीपी का 6/5 इक्वल होगा 72 के, 6 से आप इसे कट कर लीजिए, तो सीपी यहाँ से 60 आ जाएगा। ऐसे यहाँ से
जो 25% का मतलब 1/4 होता है, प्रॉफिट लेंगे तो 5/4 इज इक्वल टू 60। 5 से आप इसे कट कर लीजिए तो सीपी यहाँ से 48 आ जाएगा। दोनों के सीपी आ गए। अब आपने इनको 2:1 के रेशियो में मिलाया है, 2:1। मतलब ये वाली दाल 2 किलो, 60 रुपए की, अगर 60 रुपए के हिसाब से 2 किलो लाओगे तो 120 रुपए यहाँ खर्च हुए होंगे, और 48 रुपए के हिसाब से 1 किलो लाए होगे तो 48 रुपए यहाँ खर्च हुए होंगे। ठीक है, तो कंप्लीट जो रुपीज खर्च हुए होंगे सीपी के तौर पर वो 168 रुपीज हुए होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब इसने बोला इन द मिक्सचर इज सोल्ड एट द 70 रुपीज पर केजी। पहली बात तो मिक्सचर कितना हो गया? मिक्सचर हो गया 3 किलो, और आपने उसको 70 के हिसाब से बेच दिया, तो यहाँ से 210 इसका क्या आ गया? एसपी आ गया। तो ये सीपी था और ये एसपी है, तो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कितना हुआ बताइए भाई? 68 की बात कर रहे हैं तो 22 और 10 32 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? 32 का प्रॉफिट, और प्रॉफिट किस पर होगा हमेशा? सीपी पर, और इंटू 100 कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका किससे कट रहा है? 4 से। 2 से कट कर लीजिए, तो 400 को 21 से भाग करना है। तो जब आप 400 को 21 से भाग करेंगे तो एक ही बार जाएगा, फिर गड़बड़ हो कहीं पे। ठीक है। अच्छा, 32 और 10 42 आएगा। ये कितना आएगा? 42 आएगा। ये गड़बड़ हो गई। ये आपका कितना आएगा? जो प्रॉफिट आएगा वो 42 रुपए का आएगा। ठीक है, 4 से कट जाएगा पूरा पूरा, तो 25% आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 25% का प्रॉफिट। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर पाएंगे? तो इसमें आपको ये जो कंसर्न है ये क्रिएट करना है। अगर ये समझ में आ जाए तो बात आपकी बन जाएगी, कोई दिक्कत का विषय है। ठीक है, ओके, डन है बात। तो पहले आपको सीपीज क्रिएट करने हैं, फिर आपको जो चीज़ें हैं जिसकी क्वांटिटी का रेशो बनाना है वो आपको समझाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको ट्राई करते हैं। पढ़ो। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ए क्लोथिंग स्टोर सोल्ड 3 ड्रेसेस D1 D2 D3, जिनके सेलिंग प्राइस आपको दे रखे हैं 5 6 7। पहली बात तो ये सोल्ड है, तो ये एसपी दे रखे हैं आपको ना, D1 D2 और D3। ये आपको एसपी का रेशियो दे रखा है 5 6 और 7, है ना। और इसने बोला दे मेड ए प्रॉफिट, तो पहले पे प्रॉफिट चल रहा है 20% का, दूसरे पे प्रॉफिट चल रहा है 10% का, और तीसरे पे प्रॉफिट चल रहा है 30% का। वॉट वॉज द अप्रोक्सीमेट टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इन द एंटायर ट्रांजेक्शन? सबसे पहले यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से सीपी निकालो। तो 20% का मतलब 1/5 होता है, इसका मतलब 1/10 होता है, और इसका मतलब 3/10 होता है। तो यहाँ पे जो सीपी का 6/5 होगा वो बराबर 5 के होगा। ऐसे यहाँ पे सीपी का 11/10 जो होगा सारी प्रॉफिट है ना, नहीं लॉस है, ये दूसरा वाला लॉस है भाई। तो सीपी का 9/10 जो होगा वो बराबर किसके होगा? 6 के। और यहाँ पे जो सीपी का 13/10 होगा वो बराबर होगा 7 के, है ना। यहाँ से थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ से सीपी आ गया 25/6, यहाँ से सीपी आ जाएगा 3 3 9 3 2 6 20/3, और यहाँ से जो सीपी आ जाएगा वो आ जाएगा 70/13। ये आ गया, ये सीपीज आ गए। अब देखो जो आंसर है ना वो अप्रोक्सीमेशन में है ना। तो अब आपको समझना है कैसे करना है। अब यहाँ पे ना आप या तो ये जो अभी ग्रीन में वैल्यूज आई हैं 25/6 20/3 और 70/3 इनको जोड़ लो,
या इनको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लो, तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं 6 चौक 24 कर सकते हैं, एक बचेगा 6 कम 6 4 बचेगा, जो 6 छंग 36 ये आ गया। इसको कन्वर्ट कर लो तो ये आपका हो गया 3 छिंग 18 6.67। इसको कन्वर्ट कर लो 13 पंजे 65 5 बचेंगे, तो 13 ती 39 है ना, 13 ती 39 और कितने बच जाएंगे फिर आपके बेसिकली 11, फिर 13 7 बार लगभग। तो अब इनको जोड़ लो 4.16 6.67 और 5.37 है ना। तो 7 और 7 14, 14 और 6 20 होते हैं, 2 आ गया 12 1, तो 16.20 आपका एसपी आ गया। तो सीपी कितना था इनको जोड़ना, 6 और 5 11 और 7 17, सीपी था आपका 17, 17 ही था, कुछ और था। हाँ ठीक है। तो आपको लॉस होता है, क्या होता है लॉस, लॉस कितने का होता है, लॉस होता है आपको 0.80 का, और लॉस होता है 17 पे, 0.80 का लॉस और 17 पर और इंटू 100 इस तरीके से। तो 0.80 का ही लॉस है ना, हाँ ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो खत्म करेंगे, अब 80 को 17 से डिवाइड करना है, तो 17 से 5 बार जाएगा, 17 से 5 बार क्यों जाएगा, 4 बार जाएगा। कोई वैल्यू की गड़बड़ हुई क्या भाई कहीं पे, 3 से 6, ये लगभग 110 आएगा ना। हाँ तो ये 13 से 8 टाइम्स लगभग जाएगा। हाँ ठीक है। तो ये बात तो क्लियर है कि लॉस हो रहा है, लेकिन लॉस कितने का हो रहा है, मुद्दा ये है। ये 11 और 7 18 आएगा भाई, ये 18 आएगा है ना। तो जो लॉस हो रहा है वो 1.80 रुपीज का हो रहा है, और नीचे 18 आएगा और इंटू 100 आएगा है ना। अब अगर आप नोटिस करें पॉइंट से जीरो हट जाएगी तो ये लगभग 10% का लॉस आएगा, प्रॉफिट तो आएगा ही नहीं, तो प्रॉफिट खत्म, प्रॉफिट खत्म, तो ये आंसर है, समझ में आया? तो इसको अगर आप पॉइंट्स बना के करोगे, 18 आना था, अगर आप इसे पॉइंट्स बना के करोगे ना तो ये ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अगर आप इसे नेचुरली करने लगोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसको ऐसे समझना है आपको। बात क्लियर हुई? तो ये बात आपको जाननी है। तो इसको इस तरीके से करना है कि इसके पॉइंट्स क्रिएट कर देना है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब आपका जो आंसर है वो प्रॉफिट में तो होगा नहीं, अब लॉस में आंसर है, ये बात आपको क्लियर हो गई। तो लॉस या तो 10.98 का होगा या 12.25 का। तो जो आपका जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई वो 10% आ गई। 10% आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको ऐसे करना है। चलो आगे चलते हैं, इसको समझो। एक होलसेलर मार्कअप द प्राइस ऑफ माइक्रोवेव ओवन बाई 60% अबव इस कॉस्ट प्राइस, और वो 15% का ट्रेड डिस्काउंट देता है रिटेलर को। द रिटेलर इन टर्न मार्कअप द प्राइस बाई 25%। तो पहले हम यहां तक बात को समझ लें, होलसेलर कौन होता है। होलसेलर जहां से चीजें आपके, रिटेलर, रिटेलर कौन होता है, जो आपके घर के बाहर दुकान होती है। यहां तक बात करते हैं। तो होलसेलर ने मान लो चीज X रुपीज की थी, होलसेलर ने उसको 60% ऊपर मार्किंग कर दी, तो 160% ऊपर मार्किंग कर दी, और उसमें 15% का डिस्काउंट दे दिया, 85/100 का डिस्काउंट दे दिया। तो अभी ये जो कीमत आपको दिख रही है यहाँ पे, ये कीमत आपकी किसको मिल चुकी है, रिटेलर को। मतलब एक रिटेलर के रेट हैं अब। अच्छा, अब रिटेलर ने क्या किया, जब रिटेलर के पास ये रेट्स आ गए तो रिटेलर ने इन टर्न उसने भी ऊपर मार्किंग अप कर दिया, कितने ऊपर, 25%। तो अगर आप इसको 25% ऊपर मार्किंग करेंगे तो 25% का मतलब होता है 5/4। तो अब इसकी जो मार्किंग हो गई वो 5/4 पर चली गई, समझना बात को, चली गई। और परचेज प्राइस में 10% का ऑफर भी कर दिया, अब इस पे 10% का डिस्काउंट भी दे दिया, तो 9/10। अभी रिटेलर से कस्टमर को मिलने वाली वैल्यू आ गई, और कस्टमर ने फाइनली कितना पे करा, 14,490।
तो ये इसके बराबर आ गई। मैं रिपीट कर देता हूँ, होलसेलर के पास वैल्यू x थी, उसने 160% बढ़ा दिया, उसने डिस्काउंट भी दे दिया। फिर इस ये आपके किसके पास आ गया, रिटेलर के पास, इसने भी रेट बढ़ा दिए 25% का मतलब 5/4, और इसने भी डिस्काउंट दे दिया 10% का, और फाइनली चीज इतने की पड़ी। तो पूछ रहा है व्हाट इज द ओरिजिनल अप्रोक्सीमेट कॉस्ट प्राइस ओवर ऑफ द होलसेलर, तो वही एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, 0 से 0 खत्म। और कुछ हो सकता है, और तो कुछ नहीं लग रहा। 5 से कट कर लेते हैं या 4 से कट कर लेते हैं, 5 से कट कर लेते हैं। इस वाले 5 से कर लेते हैं 25। ओके, तो मैं लिख लेता हूँ 4:85, नीचे आ गया 50, और यहाँ चल रहा है 9:40, ऐसे 5 से कट कर लेते हैं, 4 से 10 बार, 9 से कट कर लेते हैं, अब 17 से कट कर लेते हैं, 17 से कट होगा ना ये, एक सेकेंड, ये मैंने 9 से कट किया था ना। ठीक है। अप्रॉक्सीमेट में वैल्यू आएगी तो 17 से कटेगा नहीं। तो नीचे से 10-10 आ रहे हैं, तो ये आपका एक्स की वैल्यू आ गई 161,000, और इसको आपको 17 से भाग करना है ना। तो 17 से लगभग ये जाएगा 9 टाइम्स, 6 15, हाँ लगभग 9 टाइम जाएगा। तो आंसर जो शुरू होगा, ठीक है कर लेते हैं, तो 9 से शुरू होगा, तो ये वाले आंसर तो दोनों है ही नहीं, है ना। या तो ये आंसर है या तो ये आंसर है। तो 161, इसको आप अगर डिवाइड करते हैं 17 से, 17 9 सा 153 हो गया। माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 8, और 80 आ जाएगा, और ये 0 आ जाएगा। तो 17 से 4, हाँ तो ये आंसर है 94 ठीक है ना, 9471, क्योंकि 94 से आंसर शुरू होने वाला यही है। ठीक है, तो सारा खेल इसकी अंडरस्टैंडिंग का है, ये आपको ऐसे समझना है। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिसिंग करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगी बातें। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। 60 लीटर सॉल्यूशन में एल्कोहल एंड वाटर हैज 20% वाटर, हाउ मेनी लीटर ऑफ एल्कोहल मस्ट बी एडेड, जिससे कि सॉल्यूशन में वाटर कंटेंट हो जाए 15%। देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन था 60 लीटर का, जिसमें मिल्क एंड वाटर का रेशो था, जिसमें वाटर 20% था, तो डेफिनेटली जो मिल्क होगा वो 80% होगा। और आपने इसमें क्या मिलाया, एल्कोहल मिलाया, आपने इसमें एल्कोहल मिलाया, तो एक न्यू मिक्सचर क्रिएट हो गया होगा, और न्यू मिक्सचर क्रिएट हो गया जिसमें वाटर कंटेंट जो है वो 15% है। तो ये बताइए मिल्क कंटेंट जो रहा होगा वो 85% रहा होगा, मिल्क नहीं सॉरी, इसमें एल्कोहल और वाटर है, तो एल्कोहल जो कंटेंट रहा होगा वो 85% रहा होगा। वैसे हमेशा याद रखिएगा इस क्वेश्चन में आप मिला क्या रहे हो, एल्कोहल मिला रहे हो। अगर आप एल्कोहल मिला रहे हो तो आपको एल्कोहल को नहीं कंसीडर करना है, आपको वाटर को कंसीडर करना है, क्योंकि जो चीज़ आप मिला रहे हो ना उसके बारे में आपको नहीं पता, लेकिन जो चीज़ फिक्स है उसके फोकस करना है। तो इसमें आपको वाटर पे फोकस करना है। 60 लीटर में जो वाटर का कंटेंट है वो 20% है। वाटर का कंटेंट नहीं बदलेगा ना, बदलेगा तो एल्कोहल का कंटेंट। अब एक न्यू मिक्सचर क्यों बनेगा, क्योंकि 60 में आपने कुछ एल्कोहल मिलाया, और न्यू मिक्सचर में भी वाटर का कंटेंट नहीं बदलेगा, तो वाटर का कंटेंट है 15%। परसेंट से परसेंटेज खत्म, 15 से 4 बार, तो जो न्यू मिक्सचर आ गया वो आपका आ गया 80 लीटर का, राइट। तो न्यू मिक्सचर आपका 80 लीटर आ गया। अगर न्यू मिक्सचर अगर आपका 80 लीटर का है, तो 60 से आप 80 जाएंगे तो कितने लीटर आपका आपने एल्कोहल मिलाया है, 20 लीटर। जो आपका एक्स्ट्रा बढ़ा है वो क्या बढ़ा है, एल्कोहल बढ़ा है 20 लीटर। तो इस तरीके से आप इसको डील कर लेंगे। ठीक है, बात समझ आई, तो ये करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं, पढ़ो और देखो कैसे करेंगे। A grocer mixes 40 kg of lentils,
costing 65 per kg with certain quantity of lentils costing 80 per kg. अच्छा, he sells the mixture at 75 rupees per kg and making a profit of 10%. What is the quantity of second type of lentils did he mix? देखो समझो, सबसे पहले 40 kg थी पहली वाली और उसका रेट है 65. दूसरे का रेट आपको नहीं पता, x kg मतलब क्वांटिटी नहीं पता, लेकिन उसका रेट है 80 और उसको आपने 75 रुपए का बेचा, ठीक है, और उसमें प्रॉफिट हुआ 10% का. तो आप इसमें एलिगेशन का यूज करेंगे. 75 रुपए का बेचा और 10% का प्रॉफिट है, ये दोनों सीपी हैं और यहाँ पर बेचने की बात हो रही है. तो अगर आप किसी चीज को 75 रुपए का बेचते हैं और उस पर जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 10 का है, तो 10 का मतलब 1/10, तो सीपी होगा, सीपी का 11/10 जो होगा वो 75 के होगा, तो यह आ जाएगा 750/11. ये इसका सीपी आ गया. इसका आप एलिगेशन का यूज करेंगे, ठीक है ना. तो क्या करते हैं, अगर नीचे ये 11 बैठा हुआ, ध्यान से देखिएगा, तो 11 की मल्टीप्लाई इसमें आप कर दो, तो 11 पंजे 55, 11 छक्के 66 और 5 होंगे 715. ऐसे 11 की गुणा इस तरह कर दो तो ये हो जाएगा 880. तो अब आपका जो सिस्टम मूव करेगा वो 715 और 880 के हिसाब से मूव करेगा और इस 11 से अब कोई लेना देना नहीं है. तो 750 में से 715 माइनस करोगे, इधर 35 आ जाएगा, और 880 में से इसको माइनस करोगे तो 130 आ जाएगा. 5 से कट कर लेता हूँ, 26 और 7, तो ये रेशियो आ गया 26 और 7 का. ओके, 26 यूनिट की वैल्यू आपकी 40 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 40/26, जिसको आप 20/13 भी लिख सकते हैं. और आपको इसकी जो वैल्यू है 7 की वैल्यू निकालनी है, तो 7 में 20/13 की गुणा करनी है, तो 140/13. तो 140 को 13 से बाइक करना है, 13 से एक बार जाएगा और 0 लग जाएगा, फिर 0 लग जाएगा, 13 सत्ते 10.7, तो ये आंसर आ जाएगा 10.7 kg, ये वाला. ठीक है, लॉजिक समझ में आया. तो इस तरीके से इसको डील करना है. क्लियर. तो ये क्वेश्चंस थे जो आज आपने समझे. कैसा लगा सेशन मुझे ज़रूर बताएं. हाउ यू फीलिंग अबाउट इट. वन डे हम करेंगे एडवांस का और वन डे करेंगे हम मैथमेटिक का सेक्शन. इनको क्वेश्चंस को बढ़िया से समझिए, बढ़िया क्वेश्चन से सारे जो आपको जानने हैं, जो प्रैक्टिसिंग में आपको लाने पड़ेंगे, है ना, और बढ़िया से आपको समझना है. ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नई चीज़ों के साथ. अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो बिल्कुल कर लीजिए, लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए, ठीक है ना. बाकी बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, टाटा.